नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव टैलेंट हब में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर के ट्रिक लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक याद रखेंगे कि न्यूयॉर्क का जो यूएनओ है वो फंड देता है। किस किस को फंड देता है? चिल्ड्रन इमरजेंसी को, विमेन एम्पावरमेंट को, और डेवलपमेंट को, और पॉपुलेशन कंट्रोल को। ये हमारे कीवर्ड हैं। इसके माध्यम से हम जो है यहाँ पर इसके ऑर्गेनाइजेशन को याद करेंगे। यूएनओ से हमारा हुआ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। चिल्ड्रन इमरजेंसी से हमारा जो कीवर्ड है उससे बना यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ। अगला जो हमारा कीवर्ड था वो था विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट से बना यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसको हम यूएन वुमेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कीवर्ड था वो था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से हमारा बना यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और लास्ट में जो हमारा था वो था पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल से हमारा बना यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो आप इन सब में एक चीज़ कॉमन देखोगे कि जो न्यूयॉर्क की हमने ट्रिक देखी है उन सब का स्टार्टिंग वर्ड जो है वो यूनाइटेड है। और ये ट्रिक जब हम याद कर लेंगे और एक दो बार इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे यूएन नेशन के जो सारे हैं न्यूयॉर्क में वो सब याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं उनको देखते हैं। चलिए, तो इसमें हमारी एक ट्रिक है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होता है वर्ल्ड वर्ड से और एंड होता है ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से और उसके बीच के अंदर कोई भी और वर्ड आता है तो वो कहाँ, उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में होगा। जैसे देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड वर्ड आया। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है वर्ल्ड स्टार्टिंग में और ऑर्गेनाइजेशन एंड में, बीच में कोई भी वर्ड है तो उसका कहाँ पर होगा? जेनेवा के अंदर होगा। जेनेवा की दूसरी ट्रिक देखते हैं। इंटरनेशनल जिसके स्टार्टिंग में हो और ऑर्गेनाइजेशन लास्ट के अंदर और बीच में खाली जगह हो तो वो क्या होगा? उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा? जेनेवा के अंदर। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये है आईएसओ, इसको सीधा भी बोल देते थे इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, पहले इसको बोलते थे इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसको यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन बोलते हैं, लेकिन आप इसको ऑर्गेनाइजेशन लिख के याद रख सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो आपको आगे बताएंगे कौन सा एक्सेप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वियना ऑस्ट्रिया में कौन कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके हेडक्वार्टर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कीवर्ड जो है वो पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो, सिंपल जो डेवलपमेंट था वो हमने कहाँ पर किया था? न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पर किया था? न्यूयॉर्क के अंदर। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पर जो सारे हैं वो यूनाइटेड से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और यूनाइटेड से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा वो वियना का होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो सबसे पहले हमने देखा पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हमारा जो हुआ वो हुआ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो। और एटॉमिक एनर्जी से हमारा जो हुआ वो हुआ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। और उसके बाद में लास्ट में जो हमारा है वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वहाँ कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिटी है वो है लंदन। तो लंदन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं चलिए देखते हैं। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, IM कॉमन। मैंने आपको पीछे एक बताया था कि एक एक्सेप्शन भी है जिसके इंटरनेशनल लिखा हो और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसका एक्सेप्शन यही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो IM कॉमन, यहाँ I 2 बार आता है, I कॉमन है इसलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो,
एम वर्ड से एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद में कॉमन, तो जो कॉमन से स्टार्ट हो रहे हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, लंदन में। तो ये हुआ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बताया था, वो कहाँ पर है वो कमेंट करके बताएं। उसके बाद में आता है रोम, इटली। ठीक है, तो इसको सीधा भी याद रख सकते हो कि जहाँ पर फूड वर्ड आएगा वो कहाँ होगा, रोम में होगा। तो देखिए हमारा जो कीवर्ड है वो है फूड, तो दो हो गए यहाँ पर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आगे देखते हैं पेरिस में, पेरिस फ्रांस में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं उनकी बात करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कोई भी आदमी अगर इश्क में पड़ जाए तो उसे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी आदमी इश्क में पड़ जाए तो उसे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो इश्क से यूनेस्को हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारे पास क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। आपको इस ट्रिक से ये अच्छे से याद हो जाएगा। अब आगे कुछ हेडक्वार्टर्स हैं जिनकी सिंपल ट्रिक हमने बनाई है। तो देखिए, अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है। तो देखिए इसकी क्या ट्रिक बनाएंगे कि अगर किसी को मॉनिटर बना दिया जाए तो उसके सींग निकल जाते हैं। और भाई वर्ल्ड बैंक के अंदर किसका पैसा जमा होगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो उसके सींग तो निकले होंगे ना, यानी कि घमंड तो उसके सर पर सवार होगा। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं कि मॉनिटर के सींग निकले हुए हैं और जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके वर्ल्ड बैंक में पैसा जमा है, इसलिए उसके सींग निकले हुए हैं। तो वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब देखो आगे नाटो का ब्रुसेल्स के अंदर है। तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी कि ब्रुसेल्स से आप ऐसे याद रखो कि ब्रो सेल्स, सेल करते हैं ना आपने किसी भी आइटम की। तो एक किसी आदमी से पूछा कि भाई तू जो है नशे का सेल करता है, ब्रो तू नशे की सेल करता है? वो बोला ना तो मैं नहीं करता, ना तो मैं नशे की सेल नहीं करता। तो इससे ब्रो सेल्स ना तो उससे क्या हुआ कि नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हुआ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। आगे देखते हैं एनडीबी जो है वो ब्रिक्स का डेवलपमेंट बैंक था, इसका नाम जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है। उसके बाद में जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनकी क्या ट्रिक है। तो देखिए कोई भी हरियाणा के अंदर बोलते हैं एनडी मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना। तो अगर कोई भी आदमी भाई एनडी दिख रहा होगा, एनडी को मैंने एनडी मान लिया, कोई भी आदमी बहुत सुंदर दिख रहा होगा, एनडी दिख रहा होगा, तो भाई वो कैसे चलेगा, वो शान से चलेगा। तो शान से शंघाई चाइना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना में, इसकी क्या ट्रिक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके मैंने अपनी प्रगति का बीज बो दिया है। सबसे लास्ट में जो है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो मनीला में, फिलीपींस में। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा कि मनीला, मनी मतलब ला, इसको ऐसे कर लो कि मनीला मतलब पैसे ला। तो मान लो किसी आदमी के बच्चे का अपहरण हो गया, किडनैप हो गया, तो उसको किडनैपर में बोला भाई मनी ला तब तेरे बेटे को छोड़ेंगे। तो आदमी मनी लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देता है। तो हमने यहाँ से एडी वर्ड को पकड़ा और यहाँ से मनीला, यानी कि किसी आदमी का के बच्चे का किडनैप हुआ तो उसने जो है अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, मनी लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ, मनीला के अंदर। अब देखिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिंगापुर। तो इसका ट्रिक क्या है कि भाई पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि वो पूरा भर देता है सभी नदियों को, तालाबों को। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि वो पूरा भर देता है सभी नदियों को, तालाबों को। तो इससे आपको याद हो जाएगा।
आईसीसी का हेडक्वार्टर डेली चर्चा में रहता है, तो इसका दुबई के अंदर है, हमें पता ही है, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। तो इसकी ट्रिक क्या है कि भाई घर के अंदर हमने जागरण रखा है, घर में क्या रखा है? जकार्ता को हमने पढ़ा जागरण, जागरण रखा है, तो जागरण से पहले भाई घर के अंदर जो है एशियन पेंट तो करवाना पड़ेगा, गेस्ट आएंगे तो घर के अंदर एशियन पेंट करवाएंगे जागरण आने पर, इससे हमारा एशियन का जो है वो हेडक्वार्टर याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक का जो है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो लोसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी क्या ट्रिक रहेगी कि भारत अभी कुछ सालों को छोड़कर इससे पहले काफ़ी सालों तक जो है ओलंपिक में लॉस में ही रहा, तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो लोसाने के अंदर है। और आगे फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है कि भाई जो फुटबॉल है वो रिच लोग ही खेलते हैं, फुटबॉल है वो कौन खेलते हैं? रिच लोग ही खेलते हैं, इसलिए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? ज्यूरिच में। उसके बाद में सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी कि हम काठ की लकड़ी से बनी हुई एक बोट लेकर समुंदर में गए तो वहाँ पर हमें शार्क ने खा लिया। काठ की लकड़ी से बनी हुई एक बोट लेकर गए तो हमें किसने खा लिया? शार्क ने। तो शार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हुआ? काठमांडू, नेपाल में। अब देखो नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो है उन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? हेग, नीदरलैंड के अंदर। तो इस हैग को आप हैंग से याद कर लो, ठीक है। तो इसके ट्रिक बताता हूँ फिर आपको। हैंग वर्ड से इसको कैसे रिलेट करेंगे कि कोई आदमी जो केमिकल वेपन्स एक्सपोर्ट करता था इलीगली, उसको कोर्ट ने हैंग करने की सजा दे दी, उसको कोर्ट ने हैंग करने की सजा दे दी। एक आदमी जो केमिकल वेपन्स को इलीगली एक्सपोर्ट कर रहा था उसको कोर्ट ने हैंग करने की सजा दे दी। नेक्स्ट है इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस के अंदर। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी कि भाई लोयन के पास चले जाएं हर कोई आदमी, पोल थोड़ी है, लोयन के पास हर कोई आदमी चला जाए, पोल थोड़ी है। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? लियोन के अंदर। सबसे लास्ट में है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। तो आप इसको WWF ना मानकर इसको WWE पढ़ें, तो आपको सीधा याद हो जाएगा कि भाई WWE में एक फाइटर ने दूसरे फाइटर का क्या दबा दिया? गला दबा दिया। तो गला से हो गया ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। उसके बाद में ये हमारी वीडियो में इतने ही हेडक्वार्टर थे इंपॉर्टेंट जो हमने कवर किए हैं, बाकी बच गए वो आगे की वीडियो में कवर कर देंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन से हेडक्वार्टर की ट्रिक और चाहिए। उसके बाद में हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 14 सितंबर को, जिसमें हम बच्चों को गाइडेंस देंगे, मटेरियल देंगे और टाइम टू टाइम उनका जो है देखेंगे कि ये कितना स्टडी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। इस इनिशिएटिव का नाम है 0 to सरकारी ऑफिसर और इसका मोटो जो है मेहनत ਤੁਹਾਡੀ गाइडेंस साडी = सरकारी अफसर। और ये जो है इनिशिएटिव SI शिव सर की सुपरविजन में चलाया जाता है, जिनकी 2021 सब इंस्पेक्टर 560 पदों की भर्ती में डिस्ट्रिक्ट कैडर में ऑल ओवर पंजाब में 6th रैंक थी। इस वीडियो इनिशिएटिव के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपको ट्रिक कैसी लगी वो बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।